हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि है पार्ट 6, पावर पॉइंट 2016 पर अधिक जानकारी, यानी कि मोर ऑन पावर पॉइंट 2016। राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा था। हमने पावर पॉइंट को खोलना सीखा, नई प्रेजेंटेशन बनानी सीखी, फिर प्रेजेंटेशन को सेव करना, उसको फॉर्मेट करना, टेक्स्ट लिखना उसके अंदर, है ना, और अपनी प्रेजेंटेशन फिर पावर पॉइंट को एग्जिट करना सीखा। राइट स्टूडेंट्स। लेकिन अब हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है, इस पार्ट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे स्टूडेंट्स स्लाइड लेआउट के बारे में, वर्ड आर्ट सम्मिलित करना, ठीक है, फाइल से तस्वीरें सम्मिलित करना, प्रेजेंटेशन देखना और स्लाइड हटाना या फिर डिलीट करना। तो स्टूडेंट्स, ये आता है सबसे पहले स्लाइड लेआउट। ठीक है, स्लाइड लेआउट सामग्री के लिए प्लेस होल्डर बॉक्सों की फॉर्मेटिंग और पोजीशनिंग है जो स्लाइड पर प्रकट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, प्लेस होल्डर स्लाइड लेआउट पर बिंदीदार रेखा वाले बॉक्स होते हैं, ठीक है, जो स्लाइड में शीर्षक, बॉडी टेक्स्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक, चार्ट, तस्वीरें, क्लिप आर्ट, वीडियो और ध्वनि जैसी सामग्री है। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट विषय पर, जो कि है अंतर्निहित स्लाइड लेआउट के प्रकार। ठीक है, पावर पॉइंट 2016 में 9 अंतर्निहित स्लाइड लेआउट शामिल है। ठीक है, आइए इन लेआउटों के बारे में जाने। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आता है स्लाइड। ठीक है, इस लेआउट का उपयोग आपकी प्रेजेंटेशन की शुरुआत में विषय का परिचय देने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं स्टूडेंट शीर्षक और सामग्री, यानी कि टाइटल एंड कंटेंट्स। ठीक है, यह डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट है। यह स्लाइड लेआउट बहुत सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है, जहां पर हम टाइटल लिखते हैं और उसका कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं स्टूडेंट्स सेक्शन हेडर। ठीक है, यह लेआउट समान प्रेजेंटेशन के विभिन्न खंडों में अलग करता है। ठीक है, और फिर आता है स्टूडेंट्स दो सामग्री, यानी कि इस लेआउट में टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक सामग्री के 2 कॉलम है। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स तुलना, यानी कि कंपैरिजन। यह लेआउट 2 सामग्री स्टाइल लेआउट की तरह है। इस स्लाइड प्रकार में प्रत्येक प्रकार की सामग्री पर एक शीर्षक टेक्स्ट बॉक्स भी शामिल है। ठीक है, एक ही प्रकार की 2 सामग्री, उदाहरण के लिए 2 भिन्न चार्ट की तुलना करने के लिए इस प्रकार की स्लाइड लेआउट का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आप क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि स्लाइड लेआउट के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो हम कैसे कैसे लेआउट्स अपनी स्लाइड्स में यूज कर सकते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स केवल शीर्षक, यानी कि जहां पर सिर्फ हम टाइटल लिख सकते हैं। इस लेआउट में शीर्षक और उपशीर्षक के बजाय पृष्ठ में केवल शीर्षक होता है। शीर्षक के नीचे का क्षेत्र रिक्त है ताकि आवश्यकता अनुसार अन्य सामग्री जैसे कि क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, तस्वीरें या चार्ट जोड़े जा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है स्टूडेंट्स ब्लैंक। ब्लैंक भी हमारे पास स्लाइड होती है। इस लेआउट का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी चित्र या फिर ग्राफिक ऑब्जेक्ट की अग्रिम जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स कैप्शन के साथ सामग्री। इस लेआउट में टेक्स्ट और सामग्री के लिए 2 स्तंभ होते हैं। बाएं कॉलम में टेक्स्ट के लिए प्लेस होल्डर है, ठीक है, और दाएं कॉलम में चित्रों और उदाहरण के लिए प्लेस होल्डर है। फिर आता है स्टूडेंट्स कैप्शन के साथ तस्वीर। ठीक है, यह लेआउट कैप्शन के साथ सामग्री के समान है। बाईं ओर टेक्स्ट के लिए एक प्लेस होल्डर होता है और दाईं ओर कंप्यूटर पर संग्रहित चित्र के लिए एक प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहे थे हमारे प्रेजेंटेशन में अंतर्ग्रहित लेआउट्स, किसके लिए, स्लाइड्स के लिए। ठीक है, फिर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स स्लाइड लेआउट बदलना। अब अगर हमें अपना स्लाइड लेआउट बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्लाइड में अलग अलग लेआउट लागू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्लाइड लेआउट बदलने के लिए इन चरणों का पालन करें। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, चरण 1 है होम टैब पर क्लिक कीजिए। फिर चरण 2 उस स्लाइड पर क्लिक करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। जिस भी स्लाइड को आप बदलना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स स्लाइड समूह में लेआउट बटन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद वांछित स्लाइड लेआउट को चुनिए। इस तरीके से आप चुनकर क्या कर सकते हैं, अपना स्लाइड लेआउट बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर स्टूडेंट्स, जो कि है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, यानी कि वर्ड आर्ट सम्मिलित करना। ठीक है, वर्ड आर्ट सम्मिलित कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। वर्ड आर्ट आपको टेक्स्ट प्रभावों को बनाने की अनुमति देता है, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट इफेक्ट्स देकर कैसे लिख सकते हैं, उसकी अनुमति कौन देता है हमें, स्टूडेंट्स वर्ड आर्ट देता है, जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग द्वारा मौजूद नहीं होते। आप देखो, फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो है हमारे पास ऑप्शन होता है जिसमें हम डिफरेंट फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ही
उनके अलावा क्या होता है, हम वर्ड आर्ट का यूज करके और भी अट्रैक्टिव टेक्स्ट को बना सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्लाइड में उन्हें आकर्षक बनाने के लिए यानी कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए वर्ड आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड आर्ट इंसर्ट यानी सम्मिलित करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। तो स्टूडेंट चरण 1 होगा आपका, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये रहा वर्ड आर्ट कमांड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद वर्ड आर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रकट होगा। ये रहा वर्ड आर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू जो प्रकट हुआ है स्टूडेंट्स। फिर वांछित वर्ड आर्ट शैली का चयन कीजिए, जो भी आपको वर्ड आर्ट शैली यूज करनी है उसका चूज करिए, उसका चयन करिए यानी कि उसे चूज करिए। बॉक्स टेक्स्ट, आपका टेक्स्ट यहाँ है, ठीक है, यानी कि योर टेक्स्ट हेयर, ठीक है, के साथ स्टाइल टेक्स्ट पर प्रकट होगा। जो भी स्लाइड पे आप क्या करेंगे, जितना जो भी वर्ड आर्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो आपकी स्लाइड पर आपके टेक्स्ट को उस स्टाइल में चेंज कर देगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना शुरू कीजिए। जब आप टेक्स्ट टाइप करना खत्म कर देते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स के बाहर कहीं भी क्लिक कीजिए या एस्केप कुंजी को दोबारा दबाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आता है एक मजेदार तथ्य जिसमें बताया गया है कि आप स्लाइड पर राइट क्लिक करके और पॉपअप मेन्यू के से वांछित लेआउट विकल्प का चयन करके भी स्लाइड लेआउट को बदल सकते हैं। ठीक है, नाउ वर्ड आर्ट एडिट करना। स्टूडेंट्स वर्ड आर्ट को एडिट करना है तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए यदि आप वर्ड आर्ट एडिट करना चाहते हैं तो दिए गए चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 स्टूडेंट्स टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पर इसका चयन करने के लिए 3 बार क्लिक करेंगे। ठीक है, 3 टाइम्स आपको क्लिक करना है अपने टेक्स्ट पर उसको एडिट करने के लिए। ठीक है, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे, एडिट 3 बार क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन या टेक्स्ट प्रभाव यानी कि टेक्स्ट इफेक्ट्स कमांड के बाद ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। उदाहरण के लिए आप टेक्स्ट में प्रभाव जोड़ना चाहते हैं यानी कि क्या इफेक्ट्स जोड़ना चाहते हैं तो टेक्स्ट प्रभाव कमांड पर क्लिक करें। ठीक है, तो आप किस पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे। देखिए ये रहे 3 ऑप्शन जिनके बारे में अभी बताया गया है, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू विभिन्न विकल्पों के साथ प्रकट होता है जैसे कि शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, विविल, 3D रोटेशन और ट्रांसफॉर्म। ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास इफेक्ट्स आ जाएंगे जो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे वर्ड आर्ट में। ठीक है, किसी भी विकल्प को चुनिए, सब मेन्यू प्रकट होता है, वांछित विकल्प पर क्लिक करिए। ओके, फिर आइए स्टूडेंट्स हमारे इस पार्ट के अगले विषय पर जो कि है इंसर्टिंग अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। इसका मतलब फाइल से तस्वीर सम्मिलित करना। ठीक है, जब आपकी किसी भी फाइल में कंप्यूटर की पिक्चर सेव होंगी और आपको इंसर्ट करना है पावर पॉइंट में, तो आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो पावर पॉइंट आपको अपनी प्रेजेंटेशन में छवियां या तस्वीरें सम्मिलित करने देता है। फाइल से तस्वीर इंसर्ट करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। तो स्टूडेंट चरण 1 आता है प्लेस होल्डर से तस्वीर विकल्प पर क्लिक कीजिए। ठीक है, प्लेस होल्डर पर यहाँ पर आपका पिक्चर्स वाला ऑप्शन होगा, तस्वीर वाला, उस पर क्लिक करें, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर उस स्थान पर ब्राउज करें जहां आपने फाइल सेव की थी, वांछित तस्वीर का फाइल चयन कीजिए। सपोज इन्होंने स्टूडेंट से माउस की पिक्चर सेलेक्ट की है, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट बटन पर क्लिक कीजिए, चयनित तस्वीर स्लाइड में इंसर्ट की जा चुकी है। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक हल्का संकेत यहाँ हमें दिया गया है कि ऑनलाइन तस्वीर इंसर्ट करने के लिए ऑनलाइन तस्वीर पर क्लिक कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन तस्वीर अगर आपको फाइंड आउट करनी है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई पिक्चर सेव नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन सर्च करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अगले विषय पर जो कि है व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंटेशन देखना। ठीक है, पावर पॉइंट में बदलने के लिए अलग अलग व्यू विकल्प होते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर कैसी दिखाई देगी। ठीक है, अलग अलग व्यूज होते हैं, जैसे अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन अलग अलग व्यूज में देखनी है तो आप कैसे देख सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। पावर पॉइंट व्यू मोड विभिन्न प्रेजेंटेशन तत्वों के लिए जिन्हें आप एडिट करना चाहते हैं में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, पावर पॉइंट व्यू हमारे पास स्टूडेंट्स एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट व्यूज में देख सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से पावर पॉइंट आपकी प्रेजेंटेशनों को सामान्य व्यू यानी कि नॉर्मल व्यू में शो करता है, में प्रदर्शित करता है, और प्रेजेंटेशन का व्यू बदलने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। तो स्टूडेंट्स चरण 1 यानी कि स्टेप नंबर 1 आता है, व्यू टैब पर क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक ऑन द व्यू टैब। उसके बाद चरण 2 आता है स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में मौजूद 4 विकल्पों में से किसी भी विकल्प पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स 4 विकल्प हैं। देखिए, सामान्य व्यू यानी कि नॉर्मल व्यू, फिर आता है आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेन व्यू और रीडिंग व्यू। ये कुछ विकल्प हमारे पास उपलब्ध होते हैं जिनमें हम अपने स्लाइड्स को यानी कि प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट सबसे पहले सामान्य व्यू यानी कि नॉर्मल व्यू। सामान्य व्यू वर्तमान स्लाइड को दिखाता है, यानी कि जो हमारी स्टूडेंट्स प्रेजेंट स्लाइड होती है वो बाय डिफॉल्ट किस व्यू में होती है, सामान्य व्यू में दिखती है। स्लाइड क्षेत्र वर्तमान स्टाइल का एक बड़ा दृश्य प्रदर्शित करता है, यह वह है जहां
स्लाइड बनाई और एडिट की जाती है। जहां हम स्लाइड बना रहे हैं और एडिट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारा सामान्य व्यू ही होगा। स्लाइड फलक थंबनेल के रूप में स्लाइडों को प्रदर्शित करता है, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट स्लाइड जो है थंबनेल के रूप में प्रदर्शित होती है। नोट्स फलक पेन में, जो स्टूडेंट्स नोट फलक पेन है, यह वह है जहां स्पीकर बोलने वाला अपने लिए नोट लिखता है, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये है नोट फलक व्यू, जहां पर जो स्पीकर होता है ना वो अपने लिए नोट लिखता है, जो कि सिर्फ प्रेजेंटेशन चलने पर स्पीकर को ही दिखाई देता है और किसी को दिखाई नहीं देता। ये नोट प्रेजेंटेशन के दौरान प्रकट नहीं होता, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स आउटलाइन व्यू। हमारा नेक्स्ट व्यू है आउटलाइन व्यू। तो आउटलाइन व्यू प्रत्येक स्लाइड के टेक्स्ट को बाएं फलक पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। आप टेक्स्ट को यहाँ से सीधे एडिट कर सकते हैं। ये रहा आउटलाइन व्यू, ओके। फिर आता है स्टूडेंट्स एक हल्का संकेत हमें दिया गया है कि एक्शन को अंडू करने के लिए Ctrl+Z दबाएंगे। एक्शन को अंडू करने के लिए क्या दबाएंगे? Ctrl+Z दबाएंगे। अब स्टूडेंट्स आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। देखिए यह सभी स्लाइडों का लघु संस्करण दिखाता है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट हमें बहुत ही छोटे छोटे थंबनेल्स की तरह दिखाई देती है हमारी स्लाइड्स। यहाँ हम आसानी से स्लाइडों का क्रम बदल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये रहा, ठीक है। अगर आपको क्रम बदलना है अपनी स्लाइडों का कि पहले कौन सी स्लाइड आपको शिफ्ट करनी है, दूसरी बार सेकंड स्लाइड कौन सी आनी चाहिए, तो आप ऐसे क्रम बदल सकते हैं। इस व्यू का लाभ यह है कि आप स्क्रीन पर अपनी ज्यादा स्लाइड देख सकते हैं और आप इन स्लाइडों की बड़ी सरलता के साथ घुमा घटा एडिट और पहचान सकते हैं। इस मोड में प्रेजेंटेशन देखने के लिए व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यू में स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड पर क्लिक करें और पावरपॉइंट सभी स्लाइडों को प्रेजेंटेशन व्यू में प्रदर्शित करता है, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट्स रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू का उपयोग तब किया जाता है जब आप प्रेजेंटेशन को पूर्ण स्क्रीन में नहीं देखना चाहते, आप कंप्लीट स्क्रीन में नहीं देखना चाहते, लेकिन विंडो में साधारण नियंत्रणों के साथ प्रेजेंटेशन का पुनः अवलोकन करने में आसान बनाता है। रिबन और स्लाइड यानी कि आउटलाइन फलक दृश्य नहीं होते। इस मोड में प्रेजेंटेशन देखने के लिए व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में रीडिंग व्यू कमांड पर क्लिक कीजिए। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को टाइल्स बार और स्टेटस बार और साधारण नियंत्रणों के साथ पूर्ण स्क्रीन पर दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा रीडिंग व्यू, ठीक है। अब व्यू बदलने के लिए स्टूडेंट स्टेटस बार की दाईं ओर स्थित बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जो स्टेटस बार है उसकी दाईं ओर आप क्लिक करेंगे तो आपका व्यू चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर आता है स्टूडेंट्स स्लाइड शो व्यू। देखिए इस व्यू का उपयोग प्रेजेंटेशन को जनता तक भेजने के लिए किया जाता है। स्लाइड शो व्यू, इसका मतलब है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो चला सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। निचले बाएं कोने में एरो बटनों पर क्लिक करके आप स्लाइड शो में पीछे या आगे जा सकते हैं। फिर आते हैं स्टूडेंट स्टेटस बार के दाईं ओर स्थित स्लाइड शो व्यू आइकन पर क्लिक करके आप स्लाइड शो व्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सामान्य व्यू में वापस आने के लिए क्या है यहाँ पर एस्केप कुंजी। अगर आपको नॉर्मल व्यू में वापस आने स्टूडेंट्स तो आप एस्केप कुंजी दबाकर वापस आ सकते हैं। अब देखिए स्लाइड शो का क्रम बदलना। अब स्लाइड शो का क्रम कैसे बदल सकते हैं, सॉरी स्लाइड का क्रम बदलना। इसे सामान्य रूप से जो स्लाइड को आप ऊपर या नीचे घुमाना या किसी स्थान पर रखना चाहते हैं का चयन करने के लिए किया जा सकता है। यदि आप स्लाइडों को घुमाना और उनका क्रम बदलना चाहते हैं तो यह सामान्य और स्लाइड सॉर्टर व्यू में किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आते हैं स्टूडेंट्स हम सीखते हैं यहाँ पर डिलीटिंग अ स्लाइड, यानी कि स्लाइड हटाना या फिर डिलीट कैसे करते हैं। तो स्लाइडों को सामान्य व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू में डिलीट किया जा सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्लाइड को डिलीट करने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए। चरण 1 है स्टूडेंट्स आउटलाइन पेन में स्लाइड पर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे आउटलाइन पेन में और पॉपअप मेन्यू से डिलीट स्लाइड विकल्प को चुनिए और चयनित स्लाइड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब हमने इस पार्ट में पढ़ा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा जब स्टूडेंट्स आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे अपने पीसी पर। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस पार्ट में आए कुछ पॉइंट्स। देखिए प्लेस होल्डर स्लाइड लेआउट पर बिंदुदार रेखा होती है जो सामान्य डेटा को रोक कर रखती है। पावरपॉइंट 2016 में 9 अंतर्निहित स्लाइड लेआउट शामिल है। वर्ड आर्ट टेक्स्ट प्रभावों को बनाने की अनुमति देता है जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग के द्वारा मौजूद नहीं है। पावरपॉइंट आपको आपकी प्रेजेंटेशन के इन छवियां या तस्वीरों को इंसर्ट करने देता है। पावरपॉइंट में बदलने के लिए अलग अलग व्यू विकल्प होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर कैसे प्रकट होती है, ठीक है। स्लाइडों को सामान्य व्यू या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू में डिलीट किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ जाना, आशा है आप सभी को समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगले पार्ट में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग प्रैक्टिकल्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।